नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ में आलमबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा रेलवे कॉलोनी त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर की ओर से संचालित रामलीला आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मजे की बात तो यह है कि यहां दिन में 2 बजे से जहां श्री कृष्ण लीला का मंचन हो रहा है, वहीं शाम 8 बजे से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग दिन में श्री कृष्ण लीला और रात में रामलीला देखने आ रहे हैं। बुधवार की रात रामलीला में सूर्पनखा की नाक कान कटना, खर दूषण वध, सीता हरण इत्यादि दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रमेश कुमार लोधी ने बताया कि पिछले 69 वर्षों से यहां रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आलमबाग क्षेत्र के बड़ा रेलवे कॉलोनी त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर की ओर से आयोजित 69वें रामलीला में बुधवार की रात मुख्य अतिथि के रूप में मानसरोवर व्यापार मंडल 12 विवाह के अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव, महामंत्री महेश औरसिया, अन्य व्यापारी गणों के साथ उपस्थित रहे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रमेश कुमार लोधी सहित मंदिर कमेटी के लोगों ने उमेश श्रीवास्तव का भव्य स्वागत किया। वहीं मानसरोवर व्यापार मंडल के अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव ने व्यापारियों के साथ मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मां सीता एवं लक्ष्मण का माल्या अर्पण कर वंदन किया। बुधवार की रात रामलीला मंचन में 14 वर्ष के वनवास के दौरान वन में रावण की बहन सूर्पनखा ने जब प्रभु श्री राम, मां जानकी एवं लक्ष्मण को देखा तो उनके सुंदर रूप को निहारती रह गई और मोहित हो गई। राक्षसी सूर्पनखा ने अपनी सुंदरता, वैभव एवं पराक्रम का बखान करते हुए भगवान श्री राम से शादी का प्रस्ताव कर डाला। उसका इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए भगवान श्री राम ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं और बगल में बैठी जानकी मेरी पत्नी है। इस स्थिति में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं। इसके बाद सूर्पनखा ने लक्ष्मण जी पर डोरा डाला। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो भैया राम और मां सीता के चरणों का दास हूं। तुम्हें यदि दासी बनना हो तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूँ। इस पर सूर्पनखा ने क्रोधित होकर कहा कि मुझे दासी नहीं, रानी बनना स्वीकार है। मैं किसी की दासी कतई नहीं बन सकती हूँ। राक्षसी सूर्पनखा प्रभु राम लक्ष्मण से संवाद करते करते क्रोधित हो गई और अपने राक्षसी रूप में आकर ललकारने लगी, जिस पर लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसकी नाक कान काट दी। इसके बाद सूर्पनखा रोते बिलखते कटी नाक लेकर अपने भाई खरदूषण के पास पहुंची और सारा किस्सा सुनाया। खरदूषण को बहुत क्रोध आया और दोनों भाई भगवान श्री राम लक्ष्मण से युद्ध के लिए चल दिए, किंतु भगवान श्री राम ने जैसे ही मोहिनी बाण मारा, समस्त राक्षसी आपस में लड़कर कट मरे और भगवान श्री राम ने खरदूषण का वध कर दिया। खरदूषण के मारे जाने के बाद सूर्पनखा लंका में लंकेश के पास गई और सारा वृतांत सुनाया। रावण बहुत ज्ञानी था, उसे पता था राम के रूप में नारायण ने अवतार लिया है और मां सीता आदिशक्ति है। वह भगवान श्री राम के हाथों मरकर गति प्राप्त करना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। रावण को लगा कि यह बहुत बढ़िया अवसर है। अपनी रणनीति के तहत बदला लेने के बहाने रावण ने सीता हरण की योजना बनाई और मामा मारीच को इस योजना का साझेदार बनाया। योजना के तहत मामा मारीच स्वर्ण मृग बनकर मां जानकी को मोहित करने के उद्देश्य से उनके इर्द गिर्द घूमने लगा। मां जानकी जब स्वर्ण मृग पर नजर उनकी पड़ी तो उन्होंने प्रभु श्री राम से स्वर्ण मृग के खाल को लाने का प्रस्ताव रखा।
भगवान श्री राम धनुष लेकर जैसे उठे, स्वर्ण मृग जंगल की ओर भागने लगा। मामा मारीच बहुत कूटनीतिज्ञ था, बलशाली भी था, किंतु वह जानता था जिनको अपनी माया जाल में उसने फंसाया है वह स्वयं नारायण है। इसलिए वह रावण के हाथों मरने के बजाय नारायण के हाथों मरना चाहता था। प्रभु श्री राम ने जैसे ही उस पर अपने बाण मारे तो मृग मारीच के रूप में आ गया और मां सीता को भ्रमित करने के लिए भगवान श्री राम की आवाज में हाय लक्ष्मण कर मोक्ष को प्राप्त हो गया। उधर मां जानकी ने जब यह आवाज सुनी तो वह परेशान हो उठी और लक्ष्मण जी को निर्देशित किया कि वह तत्काल जंगल में जाएं, जहां प्रभु श्री राम संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां ये सब माया है, भैया स्वयं नारायण है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर जानकी ने क्रोध व्यक्त किया और कहा कि ये मेरा आदेश है। मजबूर होकर लक्ष्मण जी ने मां जानकी की कुटी के बाहर एक रेखा खींची और आग्रह किया कि मां इस रेखा के बाहर मत जाइएगा, मैं भैया को लेकर आ रहा हूं। किंतु ये प्रभु नारायण की लीला थी। भगवान श्री राम की लीला के अनुसार जो हो रहा था सब पूर्व नियोजित था। भगवान श्री राम जानते थे रावण मां जानकी का हरण करेगा। प्रभु श्री राम ने मां जानकी को अग्निवास में भेज दिया था और मां जानकी की छवि उस समय उनके साथ थी। वहीं मां जानकी की मौके पर तलाश मिलते ही रावण कुटी में साधु का वेश धारण कर भिक्षा मांगने पहुंच गया। जैसे ही वह कुटी में घुसने का प्रयास करने लगा, लक्ष्मण रेखा से भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई। रावण भयभीत होकर पीछे हट गया। रावण समझ गया कुटी के चारों ओर सुरक्षा घेरा है। मां सीता जब भिक्षा लेकर आई तो रावण ने कहा यहाँ सीमा रेखा खींची गई है, कुटी को बंधित कर दिया गया है, अतः साधु बंधु स्थान से भिक्षा नहीं लेते। यदि आप यहाँ से बाहर आकर हमें भिक्षा दें तो हम उसे ग्रहण कर लेंगे। मजबूर होकर मां जानकी जैसे कुटी के बाहर आई, रावण अपने असली रूप में आ गया और मां सीता का हरण कर लंका चला गया। बुधवार को सीता हरण सहित जटायु द्वारा मां सीता को बचाने का प्रयास इत्यादि प्रसंग को देखकर बड़ी संख्या में दर्शक भाव विभोर हो गए। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रमेश कुमार लोधी ने बताया कि पिछले 17 अक्टूबर से चल रही इस रामलीला का समापन 26 अक्टूबर को होगा। समापन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, आतिशबाजी तथा रावण दहन आकर्षण का केंद्र रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आलमबाग क्षेत्र के छोटा बड़ा स्थित रामलीला ग्राउंड में स्थित श्री त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर में हर वर्ष की रात बुधवार को रामलीला का मंचन बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है। और आप ये तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, ये हर वर्ष की भांति वही कलाकार हैं जो अपने भारतीय संस्कृति, अपनी परंपरा को, सनातन धर्म को जीवंत कर रहे हैं रामलीला के माध्यम से। और आप देख सकते हैं हमारे सामने ये कलाकार हैं और जो रावण के वेशभूषा में है। भैया क्या नाम है आपका? लंकेश। लंकेश आप लंकेश है और लंकेश की भूमिका वर्षों से यहाँ पर निभा रहे हैं और निश्चित रूप से इनका रोल देखकर लोग दूर दराज से लोग यहाँ पर रामलीला देखने आते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पर इस रंगमंच पर अपने कला को पेश कर रहे हैं? मैं यहाँ तो पहली बार आया हूँ। आप पहली बार आए जी, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। 26 तारीख को रावण दहन का यहाँ प्रोग्राम है,
तो उस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं और लंकेश की क्या एक चरित्र रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है सीता जनक की पुत्री है, मेरी पुत्री समान है और मेरा मेन उद्देश्य है अपनी शरीर का उद्धार करना, अपनी मुक्ति करना। राम जो है साक्षात नारायण है, उसकी यहाँ से मेरी मुक्ति। चार वेद 6-7 हमारे पुराण में व्याख्या ब्राह्मण पहले मेरा धर्म हुआ और मेरे पिता माना गया है कि लंकेश जानते थे मां जानकी कौन है और वे अपने नारायण के हाथों मृत्यु प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करना चाहते थे। जानामि सीता जरूर प्रसूता, जानामि लक्ष्मण से सरकार, जानामि रामे मधुसूदन, जानामि रामे मधुसूदन, जानामि संजीवः परम ये सब जानता हूँ। निश्चित रूप से बहुत पुरानी रामलीला है, 69 वर्ष हो गए हैं यहाँ रामलीला का प्रदर्शन होते होते रामलीला है और आपको एक दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। कलाकार की तरफ से सब भक्त तैयार हो रहे हैं और रामलीला की प्रस्तुति करने के लिए आज शिवनगा का प्रसंग था। लक्ष्मण जी ने आज नाथ पाती है रूपनगा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर में 69वां रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इस समय हमारे साथ रामलीला समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार लोधी जी हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म का कार्य चल रहा है उसको सदैव चलाना चाहिए। जिस तरह हम लोग इसको 69 वर्ष में आ गए हैं उसको आगे भी ले जाने का जहाँ तक प्रभु की इच्छा होगी वहाँ तक ले चलेंगे, क्योंकि यही हम बच्चों को सिखा सकते हैं आने वाले युग में कौन राम, कौन सीता, कौन हनुमान जी। तो जब ये लीला होती रहेगी तभी और बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ जानेंगी। आम जनमानस को क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि अब देखा जाता है कि आजकल रामलीला में लोग रुचि बड़ा कम लेते हैं, भीड़ बड़ा कम होती है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो इससे और बच्चों का उद्धार नहीं होगा। जब आप आएंगे तो आपके साथ बच्चे आएंगे, आप देखेंगे तो आपके साथ बच्चे चलेंगे तो लोग और भी इस पे इंटरेस्ट लेंगे। जिस समय समाज में पहले इस ग्राउंड में कम से कम हजारों लोग बैठ के रामलीला देखते थे, आज फिर भी 1000 के आसपास तो लोग आते ही हैं। तो वो भी लीला देखने के लिए वृंदावन से हमारे यहाँ पार्टी आती है। वह रामलीला दिन में कृष्ण लीला और रात में रामलीला करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला जो ये है, इस कार्यक्रम के दौरान क्या क्या कार्यक्रम की आयोजित किए गए हैं और कितने दिनों तक चलेगी और दशहरा का लोग इंतजार कर रहे हैं? ये हमारा जो है 17 अक्टूबर से रामलीला प्रारंभ हुई है। 18 अक्टूबर को कृष्ण लीला दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलती है और रात में 8 बजे से 12 बजे तक रामलीला चलती है। और यही हमारा मतलब उद्देश्य है कि लोगों को जहाँ तक हो वहाँ तक राम नाम का संदेश पहुँचे। इस रामलीला का, इस आयोजन का आकर्षण का केंद्र क्या है? आकर्षण का केंद्र यही है कि जितना भाव है, जितना अच्छा से अच्छा हम लोग कर सके, लोगों के अंदर ये भाव बैठे कि हाँ ये चीज अलग है। सब कार्यक्रमों से ये चीज बिल्कुल अलग दिखती है। रामलीला है, कृष्ण लीला है, ये सब चीजों से अलग दिखती है। जैसा कि देखा जाता है हर वर्ष की बात हम देखते रहे हैं। जैसा कि 26 तारीख को जो कार्यक्रम का यहाँ आयोजन है, रावण दहन का प्रोग्राम किया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ साथ समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को भी आप लोग पुरस्कृत करते हैं। हम लोग ऐसा है, कुछ बच्चों का जो चित्रकला प्रतियोगिता रखते हैं, अभी पिछले संडे को हुई है। उसका जो बच्चे हैं 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता हुई। जो भी उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको जो है मेले वाले दिन इनाम दिया जाएगा। और 26 तारीख को ही हमारी फिनिक्स मॉल से शोभा यात्रा वहाँ से करेगी, जबकि वहाँ का संचालन जो है आपसे जो आपका व्यापार मंडल उमेश श्रीवास्तव द्वारा जो है वहाँ से संचालन किया जाता है। वो शोभा यात्रा आलमबाग फिनिक्स मॉल चल के 12 बिरवा होते हुए आलमबाग होते हुए टेढ़ी पुलिया से
सीधा आनंद नगर होते हुए रामलीला ग्राउंड में आएगी। इसी क्रम में हमारे साथ इस समय मानसरोवर व्यापार मंडल 12 बिरवा के अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं और जिनके दिशा निर्देश में आगामी 26 तारीख को पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकलेगी और पूरे गाजे बाजे के साथ बड़े धूमधाम के साथ यह भगवान प्रभु श्री राम की झांकी निकलती है। लोग लालायित रहते हैं एक झलक प्रभु श्री राम का पाने के लिए। और उमेश जी क्या कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा को लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने मानसरोवर व्यापार मंडल द्वारा एवं मानसरोवर ज्योतिर्लिंग के द्वारा रामलीला जो वहाँ से यात्रा निकलती है उसके जलपान की व्यवस्था एवं सुचारू रूप से उस यात्रा को यहाँ तक लाने का काम हम हमारे साथ महेश चौरसिया, दीपक विश्वकर्मा और अरुण सिंह शर्मा एवं संजय सिंह और राम कुमार वर्मा जो व्यापार मंडल आलमबाग के हैं, उनके दिशा निर्देश में हम लोग यहाँ तक यात्रा लाते हैं। उसके बाद यहाँ दशहरा मेला बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। निश्चित रूप से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बड़े भव्यता के साथ यह मंचन हो रहा है। दूर दराज से लोग बड़ी संख्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चों के लिए विभिन्न झूलों का प्रबंध किया गया, तमाम सभी सुविधाओं का ख्याल किया गया है। वहीं आलमबाग थाना पुलिस भी शांति व्यवस्था को लेकर इस रामलीला मंचन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, वो भी तत्परता के साथ इस रामलीला ग्राउंड में जुटी हुई है। और जैसा कि आज मानसरोवर व्यापार मंडल के अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव का भव्य स्वागत भी किया गया है और इन व्यापारी गणों ने क्षेत्रीय लोगों के साथ रामलीला कमेटी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को माल्यार्पण किया है और पूजा आराधना की है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कामना की है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।